अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहु नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए बाबू बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ सब। नहीं आप छोड़ दो, इधर चले आओ, जगह है। भैया थोड़ा सा साउंड जो झनझन करना इसको कम करो, ताकि जो मैं कहूँ वो साफ साफ समझ में आए। जी ए भैया चाय वाले, अभी प्रधानमंत्री की वैकेंसी नहीं है, आएगी तब बेचना। चलो अब जल्दी से हो गया, बाहर निकलो। अच्छा आप लोग मत बोलो ना, वो समझदार आदमी है। अगर समझदार नहीं होता तो लोग सोए हम अपना काम करता। चलो हो गया, वो चला जाएगा। ये नौजवान लोग जो खड़े हैं, क्या वो लोग इस लायक हैं कि बैठ सके? जो बैठने की पोजीशन में है वही बैठे, और जो बैठने की पोजीशन में नहीं है उनको कोई नहीं बैठा सकता। और माँ बहन लोग जलसा सुनने आई हो तो चुप से सुनो, वरना उठ के घर चली जाओ। अगर कुछ बदकुचन करोगी तो रसूल पाक की मिलाद में आई हो, समझ लो। कितना दिनों तक जिन्नात तंग करेगा तुमको पता नहीं, फिर कौन मौलाना का ताबीज काम ना करे। मैं सबसे पहले जयनगर के कौन सा देवोधा रजानगर के नौजवानों का, ईमान वालों का इस बात के लिए शुक्रिया बोलो कि आपने गुलाम रसूल को दावत के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि जिक्र रसूल के लिए बुलाया है। ये चाय वाला बड़ा जिद्दी आदमी लग रहा है। छोड़ दीजिए, हो गया। जो लोग पी लिए ईमानदारी से पैसा दे दीजिए। चूंकि इस वक्त
स्टेज पर मेरे दाएं बाएं एक से आलिम दीन तशरीफ फरमा है। हे मौलाना साहब, आप जलसे गुरु मोबाइल लेके दफन कर रहे हैं। नारा लगेगा खूब मसलक के आला हजरत जिंदाबाद, और ये वही काम होगा। मैं अहले सुन्नत का एक निहायत ही कमजोर कड़ी हूं। अब अगर आप लोग इजाजत दें तो आज मैं थोड़ी देर तकरीर कर दूं। समझे ना समझे, बोलो सुभान। कौम को समझा दीजिए, खुद कौम बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोगों की ख्वाहिश है कि बलियावी साहब की आज तकरीर हो जाए। जबरदस्ती मत उठो, ये स्टेज पर सब जलनता लोग बैठे हैं। देख रहे हैं तो जब आप तैयार हैं कि आज बलियावी की तकरीर हो जाए, थोड़ी और कम तेज आवाज का जवानी में समझ में नहीं आता, उम्र ढलने के बाद हार्ट को समझ में आता। तो अब अगर मूड बन गया है रजा नगर देवता यानी पूरा मुंह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यही है। मोहब्बत के साथ ये सोच कर नहीं, ये ईमान रख कर। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहो, पहले स्टेज की तवज्जो चाहो। अगर ऊपर वाले बोले तो आप समझ लेना कि पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। ये सोच कर नहीं, ये ईमान रखकर। सोचना और है, ईमान और है। सोच और ईमान में फर्क है। सोच और ईमान में अबू जहल सोचते रह गए। वाह 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 वाह। चांद को दो टुकड़े होते देखा, फिर भी सोचते रहा। बेज़बान पत्थरों से अपनी मुट्ठी में, तवज्जो चाहो, किसकी मुट्ठी में? अपनी मुट्ठी में नबी का कलमा पढ़ता हुआ सुना, फिर भी सोचते रहा। तवज्जो चाहो, अगर स्टेज वाले बोले तो आप भी बोल लीजिए। हो गया बस। सोचना और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीका शहजादे हुजूर शम्सुल औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर शम्सुल औलिया, शहजादे हुजूर शम्सुल औलिया।
हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज और कारी गुलाम जिलानी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कैसे मिजाज तशरीफ है। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिलाए? आप लोगों में से किसी को याद है मैं क्या कह रहा था? अबू जहल सोचते हैं क्या बात है, यानी मेहनत सही जा रही है। सुनिए, दुनिया में आज तक अमेरिका की साइंस, चाइना की जिद, पढ़े लिखों की हठधर्मी, आदर और संस्कार, हर तरह के सहयोग के बाद भी आज तक कोई माई का लाल किसी पत्थर से बुलवाना तो दूर की बात, बुलवाना तो दूर की बात, इशारा करके जगह से खसका न सके। अबू जहल ये भी देखते रहा, फिर भी सोचते रहा, कब बोलोगे? अब बलिया भी बोल रहा, जिम्मेदारियों के दस्तावेज के साथ। जो मैदान छोड़ के भाग जाए उसे भगोड़ा कहते हैं। बैठ जा बेटा, नहीं बलिया आधा खा होके देख, वही है कि डुप्लीकेट है। तवज्जो चाहो, पूरी दुनिया जानती, जाहिल से जाहिल भी जानता कि जब तक इस धरती पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ नहीं लाए, जिंदाबाद, तब तक काबे पर कब्जा किसका था? मातम करो, मुश्किल है। जिस काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते उसका इतिहास भी नहीं पता। मातम करो, खूब लड़ो, खूब बहस करो, काबे की कुंजी चाहे जिसके पास हो, काबे का मोहतमिम चाहे जो हो, लेकिन काबे की गोद में कब्जा भूतों का था। किसका कब्जा था? और कब्जाधारी भूत यमराज की तरफ विराजमान थे। है किसी मौलवी मुल्ला की हिम्मत जो कह दे कि हट जाए? सोचना और है, सोचना और ईमान रखना और है। बहुत अच्छे। अबू जहल रह कर सोचते रह गया, लेकिन अब ऐसा करनी, सोचे नहीं, तवज्जो चाहो, सोचे नहीं, सोचे नहीं। ईमान वालों को सोचने का कहां मौका है?
बहुत अच्छी। सिर्फ सुना, देखा नहीं, सुना, देखा नहीं, सिर्फ सुना। क्या सुना? रहमत आलम के दंदाने मुकद्दस शहीद हो गए। देखा नहीं, सुना, देखा नहीं, सुना। अब बनियामी पूरी जिम्मेदारी से अर्ज करता, हमने नबी को देखा नहीं, हमने नबी को देखा नहीं, सुना। हमने रसूल को देखा नहीं, सुन। हमने खुदा को देखा नहीं, खुदा है, नबी से सुन के मान लिया, और नबी आखिरी नबी है, कुरान में पढ़ के मान लिया, मान लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। तो जिसका ईमान ये है, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। जिसका ईमान ये है, और ये ईमान उसी का होगा जो कुरान समझता होगा। सिर्फ पढ़ने से नहीं, समझने से, समझने से। अल्लामा तहसीन की बड़ी प्यारी गुफ्तगू हो रही थी। अल्लाह ताला मेरे नौजवान उलमा की उम्रों में खूब बरकत अता फरमाए। जो जहां है वही काम कर रहा है। ईमान ये है कि हम देखे ना देखे, मेरा नबी हमें देख रहा है। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। मेरा नबी हमें देख रहा है। मेरा नबी हमें देख रहा है। हमें देख रहा है। अब यार मेरे नबी के देखने का आलम ये है, उठाओ बुखारी शरीफ, देखो तिरमिज़ी, देखो मिशकात शरीफ। बेटे जल्दी बैठ जाओ प्लीज, हाँ बैठ जाओ। हम देखें न देखें, अब मैं पूछूं कि सैयदना वैसे करनी से ज्यादा मजबूत ईमान वाला आज कोई धरती पर मुसलमान है क्या? अरे बोलो ना, नहीं, जोर से बोलो। ढूंढ ले, पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। वह वैसे करनी है, सुना तो सोचा नहीं, तोड़ लिया। क्या किया? है कोई मर्द का बच्चा माई का लाल जो अपने हाथों से अपना जिंदा दांत कोई तोड़ ले? कोई एक बता दो पूरी दुनिया में। तोड़ लिया। सिर्फ सुना कि महबूबे दुआरों का शहीद हो गया। अल्लाहु अकबर। जब ऐसे इश्क वाले थे तब 313 होते थे और बदर का मैदान जीत लेते थे। आज करोड़ों होकर भीख मांग रहे। मांगो, मरते रहो, भीख मांगते रहो। माफ करना, हड्डियों से जंग नहीं जीती जाती।
बॉडी की ताकतों से फतह का झंडा नहीं मिलता। जब पूरी दुनिया के कुफ्र ने काबे की अजमत को, कुरान की रिफात को, इस्लाम की शौकत को, अल्लाह की वहदानियत को, रसूल करीम की रिसालत को जब चुनौतियां दिया है और जब चैलेंज किया है, तो आकाए रहमत ने अपने जाने सारों को तोप नहीं दिया, तलवार नहीं दिया, खंजर नहीं दिया। अब जो नबी रहमत बनकर आया हो, वो खंजर की बात नहीं करेगा, वो खंजर की बात नहीं करेगा। नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जाने सारों को, अल्लाह खैर करे, अरे बड़े साहब, अब आप रहम कीजिए, इधर आ जाइए। ऐसे माहौल में तो बलियाबी से तकरीर करना बड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि मैं बड़ा हसास आदमी हूँ और अभी मैं छोड़ दीजिए, उनकी मर्जी पर वो शायद कम सुनते हो। चलो आप लोग एक बार बोल लो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल लो। उलमाए किराम की तवज्जो चाहो, मैं क्या कह रहा था। बड़े साहब बैठ जाइए, मैं भूल जाऊंगा। अगर इधर बैठने में तकलीफ है तो पर्दे के बाहर बैठ जाइए, लेकिन उधर से हट जाइए, वहीं बैठेगा, वो बैठ गया। अरे कोई तो उनको कहे कि आपके बैठने की वो जगह नहीं है। अरे भाई रज़ाकार हजरात, उनसे गुजारिश है कि जो तरतीब रखी गई है बैठने के लिए, उन पर बैठाने की कोशिश करें। जी कमाल। मोहब्बत से बोल लो या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहो, देखें मौलाना जो रहमत वाला है वो खंजर की बात नहीं करे। आकाए रहमत ने काबे की अजमत के, कुरान की के तकद्दुस के, इस्लाम की हुर्मत के, अल्लाह की वो उलूहियत व अहदियत के, जब कुफ्र ने चुनौतियां दी तो आकाए रहमत ने खंजर नहीं, खजूरों की टहनियां दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर से जोर से जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। क्या दिया? अक्ल कहे, अक्ल कहे कि खंजर का मुकाबला खजूर की टहनियों से। ईमान किसको कहते हैं? सुन, जैसे ही आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरों की टहनियां अपने सहाबा में बांटा दिया तो क्या कहा? मेरे सहाबा, ये तेरी तलवार है। जोर से जोर से क्या कह के दिया? क्या कह के दिया? क्या कह के दिया? और दे क्या रहे हैं? हजूर
दे क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं? गोया सहाबा का ईमान ये है जिंदाबाद कि नबी ने अगर तलवार कह दिया है जिंदाबाद जिंदाबाद तो है लकड़ी जरूर, है जिंदाबाद लेकिन काम ये तलवार का ही करेगी। नारे तकबीर, जरा मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। है जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। है जिंदाबाद बहुत अच्छे माशाअल्लाह। जिंदाबाद अब अगर ईमान वालों तेरे वजूद में, अगर तेरे वजूद में ईमान की कोई चिंगारी बची है, तेरे इस मिट्टी के शरीर में धड़कता हुआ दिल है और इन धड़कनों में कहीं ईमान की चिंगारी बची है, तो बलियाबी की गुफ्तगू सुनने के बाद इस पर गौर करना। और रोना बंद करो, बेबाबों की तरह रोना बंद करो। मेरे पैगंबर ने रोने को नहीं कहा, मेरे पैगंबर ने जो कहा वो सुनो। क्या कहा? जाने सारो ये तेरी तलवार है, वफादारो ये तेरी तलवार है, ये तेरी तलवार है। जब ये 313 उतरे हैं तो किनके मुकाबले में उतरे थे? मुकाबला उनसे था जिनके हाथ में हुकूमत, जिनके हाथ में इख्तियार, जिनके हाथ में सारा निजाम, राशन उनके पास है। भूखे सहाबा थे, सवारी पर वो थे, पैदल सहाबा थे, खंजर उनके पास, खजूरों की टहनियां इनके पास। जब चले हैं रसूल कौनैन के जानिसार, है जिंदाबाद जिंदाबाद तो कुफ्र के भीड़ से आवाज आई, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वालों, तुम कई दिनों के भूखे हो, हम खा कर आए, है तुम पैदल हो, हम सवारी पर आए, है जिंदाबाद तुम खजूरों की टहनियां लेकर आए हो, हम तलवार लेकर आए। भूखी कौम कब तक टिकेगी? खंजरों का मुकाबला टहनियों से कब तक करोगे? जिंदाबाद क्यों अपने बच्चों को यतीम बना रहे हो? लौट जाओ। क्यों अपनी बीवियों को बेवा बनाओगे? लौट जाओ। ईमान वाले थे, बेशक वाह ईमान वाले थे, बेशक अल्लाह अल्लाह ईमान वाले थे। आकाए रहमत के जाने सारों ने जवाब दिया, ओ नेको खुदाओं के मानने वाले पूजा बंदो, है जिंदाबाद मैं मानता हूं कि मैं भूखा हूं और तुम खा कर आए। मानता हूं तुम हथियार लेकर आए हो, मैं खजूरों की शाख लेकर आया। एहसास हुआ जाने सारों को कि हम तो वाकई भूखे हैं। अल्लाह
इतने में हल्की सी हवा चली, आकाए रहमत का दामने करम लहराया, तो आका के गुलामों ने देख लिया कि हम तो 3 दिन के भूखे ही हैं, मेरे आका तो न जाने कब के खाए हैं, कि उनके शिकम पाक पर पत्थर बंधा है। आकाए रहमत के शिकम पाक पर बंधा हुआ पत्थर है। 1 मिनट नहीं लगेगा, उठ के चल दूंगा। तेरे जैसा हीरो रोज पैदा होते मैं देखता हूं, मरते भी देखता हूं। कोई एहसान किया है आपने? बड़ी मुश्किलों से वक्त निकाला। आज 5 दिन से बलियादी आग पर करवट बदल रहा तेलपुरा को लेकर के। एक भी बहादुर पहलवान जाने की हिम्मत नहीं कर रहे। मुझे मालूम है कि मेरी बेटियां किन हालात से जी रही हैं। मुझे पता है कि हमको क्या करना है। मौलाना कमर रजा ने से जबान दे दिया था कि मैं आऊंगा। सुबह 8 बजे मुझको तिलपुरा के लिए रवाना होना। मैं जानता हूं कि इन दिनों क्या बीत रहा है। 5 नौजवानों की टीम भेजा हूं जो आज से बच्चे मेरे खेल रहे हैं। शर्म है? तुम तो अपने बाप की कमाई खाकर मस्ती में मोबाइल चला रहे हो। क्या कर रहा था? भूखे थे। आकाए रहमत के शिकम पाक पर बंधा पत्थर देखा। ईमान वाला वही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे मेरा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। न सांसें मेरी है, न वजूद मेरा है, न ये जमीन मेरी है, न ये आसमान मेरा है। कब्र से लेकर कयामत तक अगर कोई मेरा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर कोई मेरा है जिंदाबाद, तो मेरे अल्लाह के कहरो जलाल को, है जिंदाबाद। बहुत अच्छे। मेरे अल्लाह के कहरो जलाल को रहमत में बदलवा देने वाला अगर कोई है तो कोई मुल्ला नहीं है, वो मदीने वाला मोहम्मद। मोहब्बतों के साथ इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद रसूल कॉन्फ्रेंस, फैजान हुजूर शेरे नेपाल, फैजान हुजूर शमशुल औलिया, नारे तकबीर। जब ये जानिसारों ने देख लिया तो अंदर की गैरत ईमानी चीख पड़ी और बोल पड़े कुफ्र के किले में घुसकर, आओ आओ आओ, मेरे हाथों की टूटी हुई टहनियां देखकर मजाक उड़ाने वालों, आओ जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहम्मद अरबी के गुलामों का इम्तिहान लेने वालों, आओ आओ। जब ये उतरे पूरे ईमान की तवानाई के साथ, तो जैसे ही आवाज आई, बच्चों को यतीम मत बनाओ, बेटियों को टूबर मत बनाओ, लौट जाओ।
नबी कौनैन के गुलामों ने ललकार के कहा, ओ काबे के दुश्मनों, ओ अल्लाह के बाबुओं, और मेरे रसूल के गद्दारों, मानता हूं तेरे हाथ में तलवार है, मेरे हाथ में खजूर है, लेकिन सुन, तुम में और हम में फर्क है। तेरी निगाह खजूर देख रही है और मेरी निगाह ज़बाने हुजूर देख रही है। बहुत अच्छे जब नबी ने कह दिया तलवार, वाह, कह दिया तलवार, तो ये तलवार ही है, ये तलवार ही बहुत अच्छे। है। दुनिया में कोई माई कलाल इतिहास का लिखने वाला जो कह दे कि बद्र में 313 की शिकस्त हुई? बोलो, है कोई? ये तारीखें मेरे बच्चों को क्यों नहीं बताता मुल्ला? क्यों नहीं बताता? इसलिए कि नबी के इश्क में जान देने वालों की तादाद हर दौर में रही है, हर दौर में रहेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाषण। अब मैं यहां अर्ज करता हूं, सोचना और है, सोचना और है, वाह, मोहब्बत सोचना और है, वाह, बहुत अच्छे, सोचना और है, जोर से सोचना और है, ईमान और है। अच्छा एक बात बताओ, आपके बगल में तो अब स्टेट हाईवे भी है, 4 लाइन भी है ना? अच्छा ईमान से बोलना कि रोड पार करने में वो आदमी कभी एक्सीडेंट में मरा जो बिल्कुल पीली पैड नहीं, फिट हो, हिम्मत बुलंद हो कि अगली गाड़ी चाहे जितना तेज रफ्तार आ रही है आने दो, मैं पार हो जाऊंगा? ऐसा आदमी कभी मरा? अरे बोलो ना। और जो आदमी कंफ्यूज रहा पार हुए कि ना हुए, 4 डेक चला, फिर लौट, फिर चला, फिर लौट, तो बचा कि पार हो गया।